हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों ने किया था लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र ड्राइव किया था अपने। क्या आया था? 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में वी माइनस 1 में यू। ये फॉर्मूला ड्राइव किया था अपने लेंस सूत्र। ठीक है, आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेंस के लिए रैखिक आवर्धन क्षमता। रैखिक आवर्धन ये अपने दर्पण के लिए भी किया था। ठीक है, गोलीय दर्पणों के लिए रैखिक आवर्धन क्षमता या रैखिक मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन पावर की थी अपने। क्या होती थी कि बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब के आकार में वृद्धि या जो कमी होती है वो उसकी क्या कहलाती है? रैखिक आवर्धन क्षमता या रैखिक आवर्धन कहलाती है। ठीक है, तो हमने इसमें फॉर्मूला भी पढ़ा था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? रैखिक आवर्धन कहलाता। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? रैखिक आवर्धन। इसे एम से नोट करते हैं, मैग्निफिकेशन पावर। प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लो h2 है और बिंब की ऊंचाई h1। ठीक है, या इसको पहले आप लिखो रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। इसको अपने एम से नोट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से और बिंब की ऊंचाई को h1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी रैखिक आवर्धन। ठीक है, यही अपने उसमें गोलीय दर्पणों में पढ़ी थी और सेम फॉर्मूला और सेम डेफिनेशन इसके अंदर है। ठीक है, तो ये रैखिक आवर्धन होती है लेंस के लिए। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और होता है इसका, m इज इक्वल टू वी अपॉन में यू। ठीक है, उसमें अपन लोगों ने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। ठीक है, लेंस के दर्पणों के लिए ये पढ़ा था अपने। अब इसमें एक फॉर्मूला एक और ये होता है v अपॉन में यू। ये कहां से आया? जैसे अपने कल एक जब अपने लेंस सूत्र किया था तो उसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया, प्रतिबिंब बनाया था अपने। ये f1, ये 2f1, ये था अपना f2 और ये था 2f2 और इसका ऑप्टिकल सेंटर O। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट अपने यहाँ रखा था AB। फर्स्ट ऑप्टिकल रे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, और दूसरी प्रकाशीय किरण आप प्रकाशीय केंद्र से गुजार दोगे और जहाँ काटेंगी वहाँ पर क्या बनाता है इसका? प्रतिबिंब A डैश B डैश। ठीक है, ये बनाया था आपने और यहीं से अपने इसको ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ दर्पणों के लिए अपने प्रूफ किया था। देखो ये ऊंचाई इसकी h1, बिंब की ऊंचाई h1 और इसकी ऊंचाई क्या? h2, इसकी ऊंचाई क्या? h2, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है? u, और इसकी बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की कितनी होगी? v होगी। तो यहाँ से हमने देखा था कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके क्या है? समरूप है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज इसके क्या था? समरूप था। जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होते हैं? समानुपात में होते हैं। ठीक है, तो संगत भुजाएं AB और A डैश B डैश, इसके संगत ये होगी। तो इसको लिख सकता हूँ मैं A डैश B डैश बटा में AB। A डैश B डैश के संगत AB है। इसी प्रकार से OB डैश के संगत कौन सी है? OB डैश के संगत कौन सी है? OB। ठीक है, A डैश B डैश कितना? A डैश B डैश कितना अपने पास? ये है h2। ठीक है, नीचे ऊंचाई अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लॉ नीचे की ऊंचाई मापोगे तो क्या आएगी? ये नेगेटिव आएगी, और मुख्य अक्ष के ऊपर ऊंचाई नापोगे तो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, OB डैश कितना? OB डैश प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v होती है, आपतित किरण की दिशा में डिस्टेंस माप रहे हो आप लोग,
इसका मतलब क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसी प्रकार से बिंब की दूरी u आपतित किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हो तो काय की होगी ये नेगेटिव। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया H2 अपॉन में H1 इज इक्वल टू V अपॉन में U। ठीक है, तो यहां से H2 अपॉन H1 क्या होता है, M होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, M बराबर में क्या है V अपॉन में U। तो इस पर आपके पास एक फॉर्मूला और ड्राइव हो गया V अपॉन में U। ठीक है, तो ये होती है रैखिक आवर्धन क्षमता या रैखिक आवर्धन। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। ठीक है, और या इसको दूरियों के रूप में देखना चाहो तो v बटा में u, प्रतिबिंब की दूरी बटा में बिंब की दूरी। अब यहां से भी अपने अगर रिलेशन देखना चाहिए एफ वी यू, इससे आप कंपेयर करके दो फॉर्मूले और निकालना चाहो, जैसे अपने द्रव्यपणों में निकाले थे तो वहां से भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि रैखिक आवर्धन क्या होती है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, रैखिक आवर्धन। ठीक है, H2 बटा में H1, या इसका एक नेक्स्ट फॉर्मूला होता है V अपॉन में U। ये आया कहां से, यहां से अपने जो लास्ट कल डायग्राम बनाया था वहीं से लिया इसको। ठीक है, वहां से अपने ये त्रिभुज ये इसके क्या था, समरूप था, संगत भुजाएं समानुपात में की, तो यहाँ से H2 अपॉन में H1 बराबर V अपॉन में U के बराबर आएगा। H2 अपॉन M होता है तो V अपॉन में U आ जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हो रहा है। अब हम जानते हैं M जो होता है वो अगर पॉजिटिव है, M अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। इस चीज़ के बारे में अपने पीछे भी किया था इसको दर्पणों के अंदर, ये सेम टू सेम लेंस के अंदर अपने टॉपिक रिपीट हो रहा। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये थी रैखिक आवर्धन क्षमता। आपने कुछ यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करके फॉर्मूले निकाल रहे हैं जो अपने कहीं भी जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लोगे आप, वो देख लो आप। ठीक है, दो सूत्रों से निकालते हैं अपने लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या था अपना, 1 अपॉन में F, 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दोगे। दूसरा रैखिक क्षमता, सॉरी रैखिक आवर्धन, दूसरा है रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन M बराबर हम लोगों ने पढ़ा V अपॉन में U, V अपॉन में U। ठीक है, अब हमने यहां से रिलेशन निकाल रहे हैं पहले M V और F में। किस में रिलेशन निकालना आपको, M V F में रिलेशन निकालना है। तो M V F में रिलेशन निकालना है तो यहां से U की वैल्यू निकाल लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, U कितना होगा यहां से, U इज इक्वल टू V अपॉन में M। ठीक है, अब इस U की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 अपॉन में F, 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U की वैल्यू रखनी है V अपॉन में M। इसको सोल्व कर लोगे आप लोग, 1 अपॉन F, 1 अपॉन V माइनस M ऊपर जाएगा M अपॉन में V। कॉमन क्या आ रहा है यहां से, 1 अपॉन में V, अंदर क्या रहा 1 अपॉन में 1 माइनस M। ठीक है, तो यहां से अपने पास रिलेशन क्या आया, इसका अगर आप व्युत्क्रम करो तो, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू V अपॉन में 1 माइनस M। तो ये आप में रिलेशन आ जाएगा V, M और F में। तो न्यूमेरिकल्स में इसको कई बार यूज कर लेते हैं आपने कि जब आपको V दिया हो, M दिया और F पूछ लेता है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, या आपको M दे रखा होगा और F दे रखा होगा और प्रतिबिंब की दूरी पूछ सकता है ना। इसी प्रकार से ये फर्स्ट रिलेशन था। सेकंड रिलेशन फाइंड कर रहे हैं अपन। सेकंड रिलेशन जो है वो क्या है, M U और F में, M U और F में रिलेशन क्या, ये रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे अपने, समीकरण 2 से किसकी वैल्यू निकाल के रख देंगे, V की वैल्यू निकाल के रख देंगे। तो इक्वेशन 2 से देखो आप बाई 2, V की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, U इधर जाएगा M U, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, V की आ जाएगी।
अब इस v की वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/में v की जगह क्या पुट कर दोगे, mu माइनस 1/में u। ठीक है, अब यहां से कॉमन क्या आ रहा अपने पास, 1/में u, 1/में m माइनस 1 अंदर बच जाएगा आपके पास। इसको सोल्व कर लोगे आप, 1/में f इज इक्वल टू 1/में u, 1 माइनस m/में m। इसका आप व्युत्क्रम कर दो, आप व्युत्क्रम करोगे तो f ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं आपको। यहाँ से u और m ऊपर जाएंगे तो mu/में 1 माइनस m आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास दो रिलेशन आ जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा रिलेशन। ठीक है, पहला रिलेशन mv और f में, दूसरा mu और f में आ जाएगा। इनको आप न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा में ये आपके रिलेशन। आगे अपने चलते हैं, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होती है कि लेंस द्वारा प्रकाशीय किरणों को क्या किया जाता है, या तो अभिसारित किया जाता है या अपसारित किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन अपन देखें लेंस की क्षमता की, तो वो क्या होगी कि लेंस द्वारा प्रकाशीय किरणों को अपवर्तन के पश्चात अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता या सामर्थ्यता कह सकते हो आप। सामर्थ्यता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं जो अपने पास लेंस है वो दो टाइप के हैं, एक तो है उत्तल और दूसरा है अवतल। ठीक है, उत्तल लेंस की क्या प्रॉपर्टी रहती है, ये उत्तल लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इससे हमने देखा था कि जो प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होते हैं वे अपवर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, एक निश्चित बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अपने क्या करते हैं, अभिसारित होना कहते हैं, अभिसारित होना। ठीक है, और अवतल लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसमें यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाशीय किरण आपतित होती है, ये क्या होती है, फैल जाते हैं, ये फैल जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को अपने कहते हैं अपसारित होना। ठीक है, यानी कि लेंस की ऐसी क्षमता, वो कितना प्रकाशीय किरणों को अभिसारित कर सकता है या और कितना प्रकाशीय किरणों को फैला सकता है, इसी क्षमता को या इसी सामर्थ्यता को अपने क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस में तो प्रकाशीय किरणें क्या होंगी, अभिसारित होंगी, और अवतल लेंस में क्या होंगी, अपसारित होंगी। तो अपने ये कह सकते हैं कि जैसे अपने एक लेंस ले लेते हैं, उत्तल लेंस लिया जैसे अपने, ठीक है, इसको डीपली डिस्कस करने के लिए अपने मान लो उत्तल लेंस ले लिया। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, अब मान लो कोई यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा हो, ये भी, ठीक है, एक प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है इस प्रकार से, और यहाँ से लेंस द्वारा ये क्या होती है, अपवर्तित होकर के यहाँ मिल जाती है। ठीक है, अब देखो अगर ये लेंस ना होता तो इस प्रकाशीय किरणों जाना कैसे चाहिए था, सीधी चली जाती है, लेकिन बीच में लेंस आने के कारण ये क्या होगी, अपने पथ से क्या होगी, विचलित होगी या अभिसारित होगी। तो ये जो विचलन एंगल है, कितनी वो विचलित हुई है, जिसको अपने डेल्टा से लिखते हैं, यही उसकी क्या है, अभिसारित या लेंस की क्षमता है कि वो कितना उसको विचलित करती है प्रकाशीय किरण को। ठीक है, प्रारंभिक पथ से
देखो इसको जाना ऐसे चाहिए था, कैसे होगी ये, इस प्रकार से अपवर्तित होगी, अपने पथ से विचलित होगी। जितना विचलन कोण होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी ड्राइव अपने यहां से कर सकते हैं। मान लो ये बिंदु C पर आपतित होते हैं, ठीक है, लेंस के बिंदु C पर आपतित होती है, और यहां से अपने मान लेंगे लेंस से इसकी C बिंदु की ऊंचाई है h, ठीक है, और ये एंगल डेल्टा है। देखो ये प्रकाशीय किरणें क्या है, समांतर है मुख्य अक्ष के, ठीक है। अगर ये एंगल डेल्टा है तो ये एंगल कितना होगा, डेल्टा ही होगा, ठीक है, कारण एकांतर कोण, क्या है, एकांतर कोण। तो अपने देख सकते हैं त्रिभुज, इसको भी आप नाम दे दो, कोई बिंदु F दे दो, ठीक है, त्रिभुज OCF में, OCF में यदि आप देखोगे tan थीटा लगाओगे इसमें तो क्या होता है, tan थीटा लाल बटे कक्का से, tan इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपने, ये डेल्टा है, तो tan डेल्टा बराबर कितना होगा, लाल बटे कक्का से क्या होता है tan थीटा, लंब बटा में आधार, ठीक है, लंब कितना है इसका, ये रहा h, ठीक है, और आधार कितना है, फोकस बिंदु पर मिलती है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाशीय किरण, तो इसको किससे लिख दोगे आप लोग, F से लिख दोगे। जब ये डेल्टा बहुत ही कम है, डेल्टा अति अल्प है, तो tan डेल्टा क्या हो जाएगा, नियर अबाउट डेल्टा के हो जाएगा, ठीक है। तो इस tan डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा लिख सकता हूं, ठीक है। तो डेल्टा बराबर h अपॉन में F हो जाएगा। अब यदि h की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू क्या ले अपने 1 ले, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में F। यही डेल्टा अपना क्या है, लेंस की क्षमता है। तो इसको आप P से भी लिख सकते हो, P बराबर डेल्टा बराबर 1 अपॉन में F, या लेंस की क्षमता 1 अपॉन में F आर, ठीक है। तो ये होती है लेंस की क्षमता। तो अपने कह सकते हैं को लेंस की जो क्षमता है वो फोकस दूरी के क्या रहती है, व्युत्क्रमानुपाती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता क्या होगी, कम होगी, ठीक है, यानी कि विचलन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर लेंस की क्षमता क्या होगी, कम होगी, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो ये रिलेशन आता है अपने पास लेंस की क्षमता, ठीक है। आगे अपने अगर इसके मात्रक की बात करें, मात्रक होता है इसका डायप्टर, ये आपको ध्यान में रखना। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, इसको D से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से, ठीक है। कई बार इकाई डायप्टर की डेफिनेशन पूछ लेता है, इकाई डायप्टर, या एकांक डायप्टर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपने, यदि लेंस की क्षमता, सॉरी फोकस दूरी, यदि लेंस की फोकस दूरी इकाई है या एक है, यदि लेंस की फोकस दूरी क्या है, इकाई है, तो ये क्या हो जाएगा, इकाई डायप्टर होगा, ठीक है। एकांक लेंस की एकांक फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होती है, एकांक डायप्टर होती है, ठीक है। तो ये है अपनी लेंस की क्षमता। कल अपने डिस्कस करेंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पर, ठीक है। थैंक यू।